जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। वीर सावरकर, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। हिंदुत्व की किताब का नाम आता है और साथ में एक और किताब का नाम आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसका जब आप शीर्षक पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कई बार कि ये शीर्षक कैसा है। 3 अक्षर का है, मोपला। 2021 चल रहा है और ये बात 100 साल पहले की है। जी हाँ, 20 अगस्त 1921। आज भी अगर हम गूगल में मोपला नरसंहार डालते हैं तो मोपला नरसंहार नहीं आता, मोपला रिबेलियन आता है। एमली मोपला मैस्कर नहीं आता है, मोपला रिबेलियन आता है। ये आज तक चल रहा है। हुआ क्या था उस समय और क्यों ऐसा हुआ था, किसने करवाया था? क्या केवल ये इस्लाम यानी कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच की बात है, या इस बीच की बात में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जिनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है? या यूं कहूं तो डूबती खिलाफत, क्योंकि हम लोग इसे खिलाफत आंदोलन कह रहे थे उस समय जो चीज हुई थी। हालांकि वो एक खलीफत वाली बात थी जिसको शब्दभ्रांश कर दिया गया, ऐसी बात सुनने में आती है। हालांकि गुरुजी हमारे चैनल पर जो आए हुए हैं वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो डूबती खिलाफत के पक्ष में भारत के मुसलमानों को उकसाने का काम ये किसने किया था? वो आंदोलन जो वापस लिया गया था वो किसके कहने से वापस लिया गया था? ऐसा क्या हुआ था कि क्या अंग्रेजों के इशारे पर ये चली गई चाल थी, या फिर एक्चुअली ये मजहबी पागलपन था? इससे पहले 14 अगस्त के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जब यहीं हमारे ही चैनल पर प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने कहा कि भारत के विभाजन की बात 1947 से शुरू हुई थी, ऐसी बात नहीं है। ये 1904 से चल रही थी, बंगाल विभाजन के समय से चल रही थी और 42 साल में अंग्रेजों ने इस पर काबू पा लिया। तो क्या 1921 ये उसका मिड पार्ट था, उसका मध्य भाग माने? जब इन्होंने इसका अभ्यास किया उसके बाद में ये अभ्यास बड़ा होता है, 1946 की शक्ल डायरेक्ट एक्शन दे भी पाता है और 1947 में क्या हुआ ये हम सब लोग जानते हैं। समस्या क्या है, उलझन क्या थी, इन सब के बारे में, मोपला के बारे में हमें जानना चाहिए। 10,000 हिंदुओं की हत्या क्यों की थी मोपलों ने? क्या साथ देने वालों की भी हत्या करना सिखाता है इस्लाम? क्योंकि हिंदुओं ने तो साथ ही दिया था, माजरा क्या है, समझना पड़ेगा। क्या कृतज्ञता इस्लाम में वर्जित है, या कृतज्ञ लोग सच्चे मुसलमान नहीं हैं? प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आप हमने हमारे लाइव चैट में वो प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं, उस पर भी संबंधित हम एपिसोड और आगे इसी चैनल पर बना सकते हैं। लेकिन आज के लिए इस विशेष दिवस पर 20 अगस्त 2021 ये प्रस्तुति आपके समक्ष है। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने किसी भी कारण से हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करके इस अभियान में हमारा समर्थन, हमारा सहयोग जरूर करें। सहयोग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आर्थिक सहयोग होगा प्रशंसनीय है, नैतिक सहयोग करें, तकनीकी सहयोग करें, सभी तरीके के लिए हम अभी आपसे अपेक्षित है। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज गुरु जी, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार निधीश जी। मित्रों, आज का दिन बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही करुण है और साथ ही बहुत ही सात्विक क्रोध और तेज को जगाने वाला है। सर्वप्रथम मैं महानतम राष्ट्रभक्तों में से एक स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज की तिथि से संबंधित सत्य का यथावत चित्रण कर दिया और उन सभी धूर्त नेताओं को धिक्कारता हूं जिन्होंने उसे छिपाने की कोशिश की। इसके साथ ही आज से 100 वर्ष पहले आज के ही दिन लगभग 50,000
हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या की गई थी 6 महीने में। 10,000 को सीधे हत्या से पहले ही इतना डराया गया कि 10,000 लोग मुसलमान बन गए, जिनमें से 2,000 को बाद में आर्य समाज को धन्यवाद देता हूं मैं कि आर्य समाज ने उनको शुद्धि के द्वारा वापस हिंदू बनाया। अनेक बहनों के साथ, माताओं के साथ बहुत ही घिनौना, बर्बर, क्रूर, पैशाचिक बलात्कार और दुष्कर्म हुआ। संपत्ति लूटी गई और महा भयंकर घिनौना पाप कर्म हुआ। उन सबको मैं आज के दिन श्रद्धांजलि देता हूं और अपने उन पूर्वजों का स्मरण करते हुए मन में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसे पाप का किसी समय हम लोग अवश्य प्रतिशोध लेंगे। बहरहाल आज तो चूंकि एक शांत विमर्श की बात है, इसलिए हम पहले आज की घटना पर शांत भाव से चर्चा करेंगे। जो आग उस भयंकर पाप कर्म की स्मृति से जगती है, उसको मन में ही रखना चाहिए जब तक कि हमारे पास उसका सामर्थ्य ना आ जाए, बल नहीं आ जाए। दुर्भाग्यवश भारत में अभी तक ऐसा कोई देशभक्त शासन 75 वर्षों में आया ही नहीं है जो ऐसे ऐसे महान पापों को खुलकर निंदनीय घोषित करे, आश्वासन दे कि भविष्य में कभी किसी की इस भारत भूमि में ऐसे घिनौने पाप करने की हिम्मत नहीं होगी और जो करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। और हिंदू घरों में सबको इस प्रकार का शस्त्र शिक्षण दिया जाएगा कि ऐसे पापियों को आते ही वे उनको आतताई समझकर उनका वध कर दें, किसी की हिम्मत नहीं पड़े वैसा पाप करने की। गांधी जी ने खुद किसी समय यही कहा था, बल्कि ये भी कहा था कि मैं अंग्रेजों को और सब बातों के लिए माफ कर सकता हूं, परंतु इसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा कि उन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट बनाकर भारत के लोगों के हथियार छीन लिए और नामर्द बना दिया। और गांधी की दुहाई देने वाली कांग्रेस और भाजपा अभी तक हिंदुओं को नामर्द बनाए रखने का वही क्रम चला रही है। ये भी बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन आज मुख्य घटना पर आते हैं। सबसे पहले नीतीश जी ने जो बात कही उसके बारे में स्पष्टीकरण कर दूं। खलीफा की गद्दी को लेकर आंदोलन चला था, इसलिए वो खलीफत ही कहलाएगा, लेकिन भारत में उसे खिलाफत योजना पूर्वक जानबूझकर कहा गया ताकि जनसाधारण और विशेषकर साधारण हिंदू ये समझें कि ये तो अंग्रेजों की खिलाफत है, यानी अंग्रेजों का विरोध है, जबकि उसका खिलाफत से मुसलमानों के बीच उसे खलीफत कहा गया और हिंदुओं के बीच उसे खिलाफत कहा गया। ये अपने आप में एक राजनीतिक मक्कारी थी। सभी उर्दू प्रेस उस समय उसे खलीफत लिख रहे थे। उस समय का उर्दू प्रेस देखिए, सब उसको खलीफत 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 कह रहे हैं और सभी हिंदी अंग्रेजी अखबार खिलाफत कह रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र था जो धिक्कार के योग्य है। मूल घटना की पृष्ठभूमि पहले जानना जरूरी है। पहली बार यूरोपीय लोग 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ वहां निकले और जगह जगह जैसी उनकी आदत थी, शुरू में वो लोग निकले जो यूरोप के अभिजन थे, सब विश्व संस्कृत लोग थे, वो कहीं नहीं गए क्योंकि वो इस असर में थे कि बाकी दुनिया तो जाहिल है, क्योंकि वहां ईसा का संदेश नहीं है, सभ्यता केवल हमारे ही पास है। वो तो मार्को पोलो का किस्सा फैला तो थोड़ी बहुत सुबुगाहट हुई कि नहीं दुनिया में और भी सभ्यताएं हैं और दुनिया बहुत बड़ी है। और मार्को पोलो अपने साथ एक ग्लोब भी ले गया था भारत से, और घड़ी ले गया था चीन से, और कई चीजें ले गया था। तो उससे पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और लोग किससे फैलने लगे। तो उसमें से जो दुस्साहसी किस्म के लोग थे, जिनकी आदत थी लूट की, डकैती की, ठगी की, वो थोड़ा हिम्मत करके आगे निकलने लगे। तो ऐसा 17वीं 18वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने दुनिया को देखा है। 15वीं के अंत में यानी 16वीं के शुरुआत से जाना शुरू किया है। तो रास्ते में कई लोग, क्योंकि इनको ज्यादा समुद्र का, इनके पास जहाज भी नहीं थे, छोटी छोटी डूंगियां थी, समुद्र में ज्यादा जाना संभव नहीं था, तो आए दिन कहीं भी डूब जाते थे, मर जाते थे। कोई कोई एक पहुंचा। एक वास्को डी गामा यहाँ
भारतीय व्यापारियों की कृपा से पहुंचा। एक कोलंबस वहां अमेरिकी लोगों की मदद से पहुंचा। अपने बल पे इनकी हिम्मत नहीं थी, समुद्र में ही दम तोड़ रहे थे। खैर, तो जब ये आगे बढ़े तो इनको डकैती करने से, समुद्र में लूटमार करने से सबसे पहले तुर्कों ने रोका, क्योंकि तुर्क एक बलशाली जाति है जो मूलतः भरतवंशी क्षत्रिय हैं, लेकिन किसी समय उन्होंने ज्यादा लालच में आके ज्यादा लूटपाट और ज्यादा खुली स्वतंत्रता, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत अंकुश रखता है ना राजाओं पर, तो इन्होंने सोचा कि इसीलिए हमारे वर्तमान राजा भी हिंदुत्व की बात नहीं करते। अगर वो कहेंगे कि हम हिंदू हैं तो उनको बहुत से राजधर्म का पालन करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो अपने को सेकुलर कहते हैं। भारत की किसी भी पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम हिंदू शासन या हिंदू धर्म के अनुसार शासन करेंगे, इसीलिए कि हिंदू धर्म अनुशासन सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। सब उससे डरते हैं जो लूटपाट करना चाहता है। तो वहां तुर्कों ने भी, जो कि मूलतः भरतवंशी थे, किसी समय ज्यादा लूट की लालसा से इस्लाम अपना लिया। तो तुर्क लोग जगह जगह रोक रहे थे इन यूरोपियों को। और तुर्कों में भी जो ज्यादा मछुआरे थे, मल्लाह थे, समुद्र में दूर दूर तक जाते थे, विशेषकर भारत से जिनका परिचय था, तो वो काफी दूर तक चले जाते थे। तो उन्होंने इनको जगह जगह रोकना शुरू किया। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि इन तुर्कों को हम कैसे घेरें, तुर्कों से पार कैसे पाएं। तो असली लड़ाई सभी यूरोपीय लोगों की समुद्र में पहली बार तुर्कों से हुई, जिन्हें ये मुस्लिम डकैत कहते हैं, है ना, या मुस्लिम नाविक भी कहते हैं, ठग। ये स्वयं ठग और डकैत थे और नाविक भी थे, छोटी छोटी डोंगियों में चले थे, बाद में जहाज आया है। तो तुर्कों से जब इनकी भिड़ंत हुई तो इन्होंने कदम कदम बहुत से उपाय किए हैं, हम लोग सब जानते हैं। अंत में स्वेज नहर जब बनाई है तो उसके बाद से इनकी शक्ति भारत में आने की बढ़ी है, नहीं तो पहले बहुत घूम के वहां से फिर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के ऐसे होके भारत तक आते थे। स्वेज नहर बनने के बाद जल्दी आने लगे, वो किस्सा बाद में है। तो मुख्य बात यह है कि तुर्की में उस्मान राजवंश था, और जो उस्मान राजवंश था वो बहुत शक्तिशाली था। तो उस्मान राजवंश से सबसे ज्यादा इन्हें चिढ़ थी। अब ये उस्मान कौन था? तो वस्तुतः उस्मान तुर्क था, वो इस्लाम का कोई कट्टर आदमी नहीं था। वहां सबको, ईसाइयों को भी सुविधा थी, क्योंकि वो स्वयं भरतवंशी तुरुस्क ही तो था ना। तो इसलिए जो उस्मान का राज्य है उसमें हिंदू तो खैर थे ही बड़ी संख्या में, लेकिन तुर्क अंग्रेज भी थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, बड़ी सुविधा थी। और उनका मूल नाम क्या है? उस्मान। इन लोगों की जो आदत है, यूरोपीय लोगों की, विशेषकर अंग्रेजों की, सबका नाम बिगाड़ने की, बहुत ही नाम बिगाड़ के रखेंगे और धोखा देने के लिए नाम को छिपा लेंगे। तो आजकल आप गूगल में जाएं या कहीं भी, तो ऑटोमन लिखेंगे तब आएगा। ऑटोमन नाम का कोई व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ। गूगल में भी ऑटोमन आप लिखेंगे तो विवरण मिलेगा, लेकिन फिर बाद में वो बताएंगे कि वो उस्मान था। तो उस्मान को ऑटोमन कहने का क्या अर्थ है भाई? माना कि आपकी जीभ थोड़ी खराब है, टेढ़ी है, ठीक से बोलते नहीं बनता, लेकिन इतनी भी टेढ़ी नहीं है कि आप उस्मान ओस्मान कह देते हैं। मान लो आपको उस्मान बोलने में दिक्कत है तो उस्मान को ओस्मान कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑटोमन कहा। क्यों? छिपाना है, सच को छिपाना है। तो ये जो उस्मान था ये बहुत शक्तिशाली तुर्क थे, और इन्होंने अरबों को गुलाम बना लिया, सारे ही अरबों को। तो जब अरबों को गुलाम बना लिया, तो जब तुर्की से इनका विरोध चला अंग्रेजों का, तो इन्होंने कोशिश की कि अरबों को उस्मान के खिलाफ भड़काएं कि देखो ये तुमको गुलाम बनाए हुए है, इसके विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम करो। तो अरब में जगह जगह उन्होंने नेशनलिस्ट ग्रुप्स बना दिए तरह तरह के। इतना ही नहीं, तो स्वयं तुर्की में भी इन्होंने बहुत से लोगों को, चूंकि अंग्रेज तो वहां जाते ही थे, तो नई नई जब इनके यहाँ शिक्षा चली तो कई कई जो तुर्की युवक हैं वो आकर्षित हुए, तो इन्होंने उनको लंदन बुलवाया, शिक्षा दी। कमाल अतातुर्क इन्हीं में से एक थे। तो बहुत से नवयुवकों को, तुर्की के नवयुवकों को अंग्रेजी और यूरोपीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति आकर्षण हुआ, और साथ ही नेशन स्टेट की बात उसी समय पहली बार चली थी 19वीं शताब्दी ईस्वी में। तो धीरे धीरे वो लोग भी नेशनलिस्ट हो गए 20वीं शताब्दी के आरंभ में आते आते। तो उस्मान राजवंश जो है उसका अरबों से कोई लेना देना नहीं, इतना ही लेना देना है कि उन्होंने अरबों को गुलाम बनाया। अब आजकल तो ऐसे बताते हैं जैसे कि अरब ही सब कुछ है और अरबों से
ये हुआ, अरबों से वो हुआ, सब फालतू की बात है। अरब अलग हैं, तुर्क अलग हैं, और अरब तुर्कों के अधीन थे, गुलाम थे। तो और उस्मान राजवंश की भाषा पारसी थी, यानी जो संस्कृत का ही एक रूप है पारसी। अरब जो है वो अलग भाषा परिवार है। उस्मान राजवंश की शासन की भाषा अरबी नहीं थी, तुर्की थी, पारसिक मिश्रित तुर्की। तुर्की भी संस्कृत का ही एक भाग थी और पारसिक भी। तो पहली बार इसको मुस्लिम 20वीं शताब्दी ईस्वी में इन लोगों ने कहना शुरू किया। उसके पहले कोई उनको मुस्लिम नहीं कहता था, सब क्या कहते थे? तुर्क। और वो भी अपने को क्या कहते थे? तुर्क। यहां तक कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला है, तो जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क नाम रखा उन्होंने ना, तुर्क, मुस्लिम नाम नहीं रखा। मुस्तफा वहां का अपना एक परंपरागत नाम है, कमाल भी वो वहां की भाषा है, इसका मुसलमान से संबंध नहीं है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की, तुर्की भाषा है, पारसी मिश्रित तुर्की। और ये लोग अरबों को गुलाम बना के रखे हैं, और सभी अरबों को हराकर इन तुर्कों ने अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन रख लिया। और दूसरी बात कि उस्मान के राजवंश में जजिया टैक्स या कोई भी मजहबी टैक्स नहीं लगता था, और किसी भी मुस्लिम पद्धति का पालन वो नहीं करता था। ईसाई राज्यों से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, है ना। और उसने कुरान के प्रतिपादित किसी भी नियम का पालन उस्मान ने नहीं किया। वो अपनी तुर्की की ही परंपरा को, तुर्की की राजनीतिक परंपरा को ही आगे बढ़ाता रहा। बाद में कुछ लोग वहां इस्लाम से प्रेरित होकर मस्जिद बनाने कहे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मस्जिद भी बना लो, सलात कर लो, सलात भी कर लो। तो सलात और मस्जिदें काफी बनने लगी तेजी से, जो लोग उत्साही मुसलमान थे। लेकिन जो तुर्कों की सेना थी वो भी पारंपरिक सेना थी, जो हूणों जैसी थी, और उसमें अफ्रीका के बहुत से लोग भर्ती किए गए थे। इस तरह से वो चला। अब क्या हुआ है कि जो उस्मान राजवंश है, उसी ने किसी समय ये कहा कि भाई खलीफा भी हम ही होंगे। तो खलीफा की गद्दी पर तुर्कों का अधिकार हो गया। खलीफा होता है धार्मिक हेड, धार्मिक मुखिया पूरे मुस्लिम सुन्नी मुसलमानों का। सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक प्रधान को खलीफा कहते हैं। लेकिन खलीफा को लेकर शुरू से झगड़े हो रहे हैं। स्वयं हजरत मोहम्मद अली के समय झगड़ा हुआ, लगातार झगड़े हैं। कोई कहता है मैं खलीफा हूं, कोई कहता है, तो किसमें कोई एक राय नहीं थी। लेकिन खलीफा शब्द के प्रति सम्मान बहुत था। जो सुन्नी मुसलमान है वो सोचते खलीफा सुनते ही थोड़ा अदब में आ जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि अच्छा अब हमने हरा तो दिया ही है, लेकिन विद्रोह नहीं हो, तो खलीफा की गद्दी भी तुर्की में चली गई। और खलीफा के रूप में भी वो शासन करने लगे। इससे उनको फायदा हुआ मुस्लिम इलाके में अपनी गद्दी चलाने से, है ना। तो सबसे पहले फ्रांस के ईसाई गए वहां और उनकी लड़ाई हुई, तो तुर्क और कुर्द सेनाओं ने उनको मार के भगा दिया। ऐसे फ्रैंक, अंग्रेज, स्पेनिश और पुर्तगीज ईसाइयों का मुकाबला तुर्क और कुर्द सेनाओं से हुआ। तब से उन्होंने उसको ऑटोमन कहना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर इसमें बहुत सा चलता रहा, बहुत लंबा है। उसमें सुलेमान नाम के एक सम्राट हुए जो पारसी सम्राट थे, बड़े उदार। फिर ऐसे चलता रहा। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं अब उस पर आते हैं। तो क्या किया अंग्रेजों ने और सभी यूरोपीय ईसाइयों ने भी सदा छल से बहुत काम लिया। तो एक और तो उन्होंने जगह जगह नेशनलिज्म का प्रचार किया, कुछ छल और योजना से भी, और कुछ अपने यहाँ भी नया नया नेशनलिज्म उभरा था, तो अपनी सभ्यता फैलाने के लिए भी उन्होंने सब जगह इंग्लैंड के किस्म का नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश की। नेशनलिज्म एक यूरोपीय विचार है जो 19वीं शताब्दी ईस्वी में आया। इसका राष्ट्रभक्ति से कोई संबंध नहीं है, विशेष विचार है, इस पर अलग से कभी बात करेंगे। तो जब नेशनलिज्म बड़ा आकर्षक लगा तो तुर्की में भी लोग नेशनलिस्ट पार्टी बना के आंदोलन करने लगे और कहने लगे कि हमको रिपब्लिक चाहिए, एक नेशनल रिपब्लिक। इसका आंदोलन होने लगे। खलीफा की गद्दी की कोई जरूरत नहीं, हमको तो एक नेशनलिस्ट शासन चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, और हमारा राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, खलीफे की कोई जरूरत नहीं। ये आंदोलन वहां चलने लगा। ये आंदोलन गांधी जी सहित सबको पता था, क्योंकि ये लोग सब इंग्लैंड भी जाते थे, तुर्की भी जाते थे, यानी इनको बड़ा अनुभव था, इसलिए ऐसा नहीं कोई अनजाने में हो गया।
तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक और तो नेशनलिस्ट मूवमेंट को जगह जगह बढ़ाया, अरब में, मक्का में, मदीना में, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या कह के बढ़ाया कि तुर्कों की गुलामी से तुम्हें मुक्त होना है। तो अरब देशों में जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए वो इस तर्क से हुए कि हमें तुर्कों की गुलामी से मुक्त होना है, ठीक है। और तुर्की में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसमें यह हुआ कि हमको ये मुसलमान और खलीफा उलीफा इससे छुट्टी लेनी है, हमको तो एक आधुनिक राष्ट्र बनना है। तुर्की अभी भी एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन इन लोगों का ये दोगलापन है कि फिर भी उसको यूरोप का अंग नहीं मानते या नहीं मानना चाहते, उसको यूरोपीय यूनियन में प्रवेश नहीं दिया है, जबकि वो पूरी तरह आधुनिक राज्य है, स्त्रियों की वहां इज्जत है, शिक्षा, क्योंकि वो उस रूप में मुसलमान कभी रहे नहीं। तुर्क थोड़ा सा इस्लाम को ले लिया लेकिन बड़े उदार थे। तो जो अरब देशों में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट अंग्रेजों ने, इंग्लैंड और फ्रांस ने फैलाया, उसमें कहा गया कि तुर्कों की गुलामी से मुक्त होना है, हमको अपना नेशन चाहिए, मक्का का नेशन, मदीना का नेशन, सब अलग अलग नेशन के लिए छोटे छोटे इलाकों में नेशनलिस्ट मूवमेंट। और तुर्की में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसमें ये अरब की कोई बात नहीं कही, उसमें कहा गया भाई हमको रिपब्लिक चाहिए, हमको एक नेशन स्टेट चाहिए। अब ये इनको पता था, तो मुसलमानों को यहाँ भारत में भड़काने के लिए अंग्रेजों ने प्रेरणा दी गांधी जी को। तो गांधी जी ने कहा कि हम खलीफत के लिए लड़ेंगे। अब गांधी जी को तिलक महाराज से बड़ी चिढ़ थी। लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने यहाँ सार्वजनिक गणेश पूजा और धार्मिक आयोजनों के द्वारा बहुत शक्ति प्राप्त की थी। तो गांधी जी ने तो धर्मशास्त्र कभी पढ़ा नहीं था, काका जानते नहीं थे, इंग्लैंड में जाके अंग्रेजी में गीता का अनुवाद पढ़ा था, मूल भाषा आती नहीं थी संस्कृत, तो इनको धर्मशास्त्र तो पता नहीं है। तो ये हिंदू धार्मिक आंदोलन इनको सूझा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा तिलक जी ऐसे सार्वजनिक गणेश पूजन से बढ़ गए थे, तो हम मुसलमानों का ये जो खलीफा वाला मामला है इसको साथ ले लेते हैं। तो ये था। दूसरे अंग्रेजों ने भी कहा कि भाई जरा मुसलमानों को भड़काओ यहाँ कि तुम खलीफा के लिए लड़ो, क्योंकि उनको पता था कि ये खलीफा की गद्दी तो खत्म हो ही जाएगी, हमारे लोग ही वहां आंदोलन कर रहे हैं। कमाल अतातुर्क इंग्लैंड से बहुत प्रभावित था, वहीं शिक्षित भी था, तो इनको अच्छी तरह मालूम था कि खलीफा की गद्दी हम खत्म करने, मतलब वहां खत्म होने जा रही। तो थकाना, अपने शत्रु को थकाना, ये अंग्रेजों की बहुत ही सुपरिचित चाल रही है। तो उन्होंने सोचा कि भारत के मुसलमानों को इतना थका दो कि ये पहले तो खलीफत के लिए आंदोलन करें और फिर अंत में वहां खलीफा की गद्दी ही नहीं रहेगी तो ठगे से रह जाएं। तो गांधी जी से कहा कि कर लो, तुम इससे बहुत बड़े नेता बन जाओगे, क्योंकि आगे चल के तुमको हमारा काम करना है। तो गांधी जी ने 1920 में घोषणा कर दी कि असहयोग आंदोलन और खलीफत आंदोलन साथ साथ चलेगा। और उनके जो सिपाही थे, कांग्रेस के गांधी भक्त लोग थे, उन्होंने इसको कहा नहीं खलीफत से ठीक नहीं होगा, तो भारत में इसको खिलाफत नाम फैलाओ। तो ये छल से शुरू हुआ। अंग्रेजों की योजना से गांधी जी ने खलीफत आंदोलन भारत में फैलाया। इसमें उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी, लेकिन भारत में खलीफत आंदोलन के जो मुख्य लोग थे वो गांधी जी से बहुत पहले से सक्रिय थे। उसमें शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, मुख्तार महमूद अंसारी थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इन सब लोगों ने क्या किया, ये सभी लोग खलीफत आंदोलन के मुख्य लोग थे। पीर गुलाम सरहिंदी थे, और मुख्तार अहमद अंसारी थे, शौकत अली सिद्दीकी थे, हसरत मोहानी थे, अताउल्ला शाह बुखारी थे, और मौलाना आजाद थे। और इसका लखनऊ में हाता शौकत अली, यानी शौकत अली वहां के एक जागीरदार थे, मुस्लिम जागीरदार जो गांधी जी के मित्र थे, उनके हाता में, उसका नाम ही था हाता शौकत अली, यानी शौकत अली का हाता। हाता शौकत अली में खलीफत आंदोलन चलाने का ऑफिस खोला गया, गांधी जी उसमें गए आए, पूरी योजना बनी, तो खलीफत आंदोलन चल शुरू कर दिया। तो खलीफत आंदोलन कुछ मजहब के पीछे बहुत ज्यादा उत्साहित, परंतु समकालीन विश्व का हाल न जानने वाले
भारतीय मुस्लिम नेताओं ने चलाया। सबसे बड़ा खलीफत आंदोलन केवल भारत में चला, ये भी देखिए। तुर्की वहां है, तुर्की के आसपास कोई बड़ा खलीफत आंदोलन नहीं चला। तुर्की में छोटे 100-200 लोग अलग अलग 10-12 गुट बना के आंदोलन कर रहे थे। खलीफत के पक्ष में सबसे बड़ा आंदोलन भारत में चला। वो आंदोलन चलाया शौकत अली, मोहम्मद अली, हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने, है ना। और अंग्रेजों के इशारे पर गांधी जी उसमें शामिल हुए। वो लोग तो मौलाना आजाद वगैरह तो उनका अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने की शायद इस बहाने आ ही जाए खलीफा। तो ये सुन्नी मुसलमानों के खलीफा, शिया खलीफा को नहीं मानते उनको, शिया के तो इमाम होते हैं। तो ये सब मुसलमानों का नहीं होता खलीफा। खलीफा की गद्दी किसकी है? सुन्नी मुसलमानों की, है ना। शिया मुसलमानों की नहीं है, वहाबी की नहीं है, अहमदिया की नहीं है, किसी की नहीं है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि मुसलमान भारत में ऐसा तामसिक अभेदवाद है साहब। सावधान 22 पसेरी तो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कौन? तो सुन्नी मुसलमानों के रिलीजियस हेड को, मजहबी प्रधान को खलीफा कहते हैं। लेकिन खलीफा एक सर्वसम्मति से कोई खलीफा इस्लाम में एक दिन को नहीं हुआ। अलग अलग दावे चलते रहे, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग जिसको मान लें वो चला। तो बीच बीच में टूटती रही है खलीफा की गद्दी। और तुर्की में जब आई तो फिर नहीं टूटी, क्योंकि तुर्क बड़े शक्तिशाली थे। तो ये उदार भी रहे, ईसाइयों हिंदुओं सबको वहां जगह भी देते रहे और खलीफा भी बन गए। भाई ताकत है तो हम खलीफा भी हैं, तो हमारा कहना मानो। तो खलीफा की गद्दी बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में हुआ। उस आंदोलन को करने वाले हजरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और मोहनदास गांधी थे। ठीक है। अब क्या हुआ, इससे मुसलमानों में बड़ा उत्साह आया। अगस्त 1920 से शुरू कर दिया इन्होंने आंदोलन, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। वहां पे मुस्तफा कमाल पाशा जो है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ये राष्ट्रवादी थे। तो ये रिपब्लिक बन गया तुर्की। उस्मान राजवंश को अंग्रेजों ने ही, चूंकि उस्मान की ताकत से घबराते थे, जहां एकाधिकारी शासन होगा पूरी तरह, तो तुर्कों की सेना से अंग्रेज बहुत बुरी तरह घबराते थे। तो इन्होंने नेशनलिस्टों को उकसाया। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मान राजवंश की गद्दी, जिसे ऑटोमन कहते हैं ये लोग अंग्रेजी में, जो कि गलत और भ्रामक नाम है, उस्मान राजवंश की गद्दी समाप्त करके उसको गणराज्य घोषित कर दिया, रिपब्लिक, नेशनल रिपब्लिक। और कहा कि भाई ये खलीफा पलीफा क्या होता है, हम कुछ नहीं जानते। तो स्वयं तुर्क के राष्ट्रभक्त, इंग्लैंड से प्रभावित युवा नेताओं ने खलीफा की गद्दी समाप्त कर दी। अब उन्हें तो पता ही था, और गांधी जी को भी पता था, और अंग्रेजों को भी पता था, लेकिन मौलाना आजाद, हजरत मोहानी और मजहबी उन्माद से मस्त मुसलमानों को नहीं पता था। अब क्या हुआ, जैसे ही ये पता चला कि अरे खलीफा की तो गद्दी ही खत्म हो गई, तो गांधी जी ने जगह जगह आंदोलन, दौरा करके, सभाएं करके उनको खूब कुरान का पाठ होना और कुरान की बातें कहना और ये बताना कि साहब ये बहुत बड़ा काम है, मजहबी फर्ज है, लड़ जाओ खलीफा के लिए, जान दे देनी चाहिए मजहब के लिए। हाँ भाइयों बहनों, इस तरह से बड़ा जोशीले जितना बनता था। वैसे गांधी जी बहुत जोशीले भाषण में दक्ष नहीं थे, लेकिन कई बार बहुत जोशीला देते भी थे। और मुख्य बात यह है कि आपका एक बड़ा नाम हो गया तो आप जोशीले हो या नहीं हो, हमारी तरह भी कोई शांति से भी बोले तो अगर तेजस्वी बात बोल रहा है थोड़ा उत्साह आ ही जाता है। तो गांधी जी ने जगह जगह जोश जगाया, ये कहना चाहिए। और गांधी जी से पहले वहां कहीं हजरत मोहानी, कहीं मौलाना आजाद, कहीं शौकत अली, इनके एकदम गर्मा गर्म जोश जगाने वाले, खून खौला देने वाले भाषण हो रहे थे। तो उन सबका नशा चढ़ रहा था। अब तो बस इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारे साथ है, अरे गांधी भी हमारे साथ है, हिंदू भी हमारे साथ हैं, चलो अब तो खलीफा की गद्दी हो गई, अब तो मजहब का शासन पक्का हो गया दुनिया भर में। कल्पना में जीना है, दुनिया क्या है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं, दुनिया में मजहब का शासन हो गया। फिर खबर आई, अरे गद्दी तो खत्म। तो पूरी खबर नहीं आने दी इन लोगों ने, बोले नहीं नहीं वो अंग्रेजों ने खलीफा की गद्दी खत्म कर दी। भाई अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं, अंग्रेज प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन खलीफा की गद्दी किसने खत्म की? मुस्तफा कमाल पाशा
है ना, कमाल अतातुर्क ने। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी था, राष्ट्रभक्त था, और वो एक तुर्क राष्ट्रीयता चाहता था। तो उसने कहा तुर्क राष्ट्रीयता में एक खलीफा की क्या जरूरत है, हमको दुनिया भर के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, हम तो तुर्क राष्ट्रीयता चाहते हैं। तो उसने खलीफा की गद्दी खत्म कर दी। यहाँ आधी अधूरी खबर पहुंची, 20 अगस्त 1921 से, माने खबर आई अगस्त के पहले पखवाड़े में, धीरे धीरे वो खबर व्यापक हुई और तैयारियां शायद पहले से चल रही होंगी। तो 20 अगस्त 1921 से विशेषकर मलाबार के मोपला क्षेत्र में वही खलीफत वाले मुसलमानों ने, जो कल को हिंदुओं को गले लगा रहे थे, भाई भाई कह रहे थे, अरे आप हमारे भाई हैं, फिक्र मत करिए, जो हमारे मजहब में साथ देता है उसके लिए हम जान लड़ा देते हैं, हमारी तो जान कुर्बान है, हैं, और हम गाय की रक्षा करेंगे, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हम इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। भाषण होते थे, तकरीरें होती थी सब जगह मस्जिदों में, और हिंदू भाई बहन निश्चिंत रहें, हम हैं, हमारे रहते ही अंग्रेज क्या करेंगे, इनको हम तुम मिलके भारत से, हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। सब जगह हिंदू धर्म अपने ढंग से चलेगा, इस्लाम अपने ढंग से चलेगा, गाय की रक्षा होगी, धर्म आप अपना धर्म चलाना, हम अपना इस्लाम मजहब चलाएंगे। हिंदू भी इसमें बहकावे में अभी भी आ रहे हैं, अभी भी अधिकांश हिंदू ऐसे ही बहक जाते हैं, मूर्ख। उस समय भी आ गए भावनावश, अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो। मतलब हिंदुओं में एक से एक बुद्धिमान, होशियार, श्रेष्ठ, सदाचारी, सजग लोग भी हैं, और स्वाभाविक है, बहुत बड़ा समाज है तो उसमें सब तरह के लोग हैं, भावुक और मूर्ख भी बहुत हैं। तो वो सब आ गए। अच्छा अच्छा, तो मुसलमान भाइयों की मदद से और गांधी बाबा की मदद से अब गांधी बाबा बन गए राजनीति के लिए। यानी जो आदमी घोर दुनियादार है और इतनी बड़ी राजनीतिक तिकड़म रच रहा है सत्ता के लिए, वो महात्मा भी बन गया, बाबा हो गए। तो गांधी बाबा कह रहे हैं, तो गांधी बाबा कह रहे हैं तो पक्का है, स्वराज आ रहा है, और ये मुसलमान भाई हमसे मदद करेंगे तो एक दूसरे से गले मिलना, उत्सव करना, उनकी सेवैयां खाना, अपना मालपुआ और सब लड्डू पेड़ा खिलाना चलता रहा। खबर आई तो उन्होंने अचानक, क्या मीटिंग हुई जगह जगह, जैसे कश्मीर में अभी हुआ था कुछ समय पहले, ऐसे ही वहां जगह जगह मस्जिदों में रातों रात कई कई दिन मीटिंग चली, जो हिंदुओं को थोड़ी थोड़ी भनक तो चल लगी लेकिन ज्यादा नहीं पता चला, और वो 20 अगस्त को अचानक मारकाट शुरू कर दी। उन्हीं हिंदू भाइयों का, जो कल तक आपके मजहब के लिए आपका साथ दे रहे थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अरे भाई, तो क्या हमने गद्दी खत्म की है खलीफा की? कुछ मतलब नहीं, मारो मारो मारो। हिंदुओं की बहनों, बेटियों, माताओं से दुर्व्यवहार, नृशंसता, पैशाचिकता, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, घृणित व्यवहार, वध के योग्य व्यवहार किया इन लोग, इन पापियों ने ऐसे किया, और संपत्ति लूटी, घरों में आग लगाई, और कहते थे कि मुसलमान बन जाओ तो छोड़ेंगे। वहां नहीं हुआ तो क्या हुआ, खलीफा की गद्दी अब हम यही लाएंगे, है ना। तो कह दिया कि अरे छोड़ो, तुर्की से क्या होता है, जाने दो तुर्की को, भारत में खलीफा की गद्दी लाएंगे। हसरत मोहानी, मौलाना आजाद, बहुत से लोग आज भी भारत में ही खलीफा की गद्दी लाना चाहते हैं और भारत को पूरा मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुस्लिम शासन, राष्ट्र तो मुसलमानों का होता नहीं है, मुस्लिम नेशन स्टेट, और मुस्लिम राज्य लाना चाहते हैं। तो उस समय भी उनको आगे चलो फिर यही बनाते हैं। तो राज्य बनाने के लिए क्या करें? जिसको ज्यादा पता नहीं हो दुनिया का, वो क्या करता है, अच्छा अच्छा मुस्लिम राज्य बनाना है, मारो हिंदुओं को, मारो। तो किनको मारेंगे? जो हमारे साथ हैं, अगल बगल हैं, सावधान नहीं है, सजग नहीं है, दूर। उत्तर प्रदेश में तो दम नहीं था मारने का, यहाँ तो एक से एक तब तक फिर भी शक्तिशाली लोग। अभी भी यूपी में इतना आसान नहीं है, बिहार में भी आसान नहीं है। बिहार में तो विभाजन के समय पहली बार तो उन लोगों ने काफी किया, बाद में ठीक से बिहार के लोगों ने उनको मजा चखाया था। बहरहाल मलाबार क्षेत्र के मोपला इलाके में अचानक जो हिंदू इनके मजहबी कार्य के लिए साथ दे रहे थे, भोजन करा रहे थे, सत्कार कर रहे थे, गले मिल रहे थे, उनको इन पापियों ने मारना शुरू किया। 1 लाख से अधिक हिंदू मार डाले। लगभग इतनी ही बहनों, बेटियों और माताओं से पैशाचिक, घृणित, पापपूर्ण, आतताई कर्म हुआ। 10,000 हिंदू डर के मारे मुसलमान बन गए। सब तरह के लोग होते हैं, उन्होंने कहा भाई बचे रहेंगे तो फिर देखेंगे। तो 10,000 हिंदुओं को इन्होंने कहा तुम्हारी बहन बेटी से बलात्कार करेंगे अगर तुम नहीं बनते। किसी से कहा इस बच्चे को मार देंगे, तलवार उसमें
भाले में, भाले की नोक में ऐसे उछाल कर बच्चों को लेते थे, तलवार से काट देते थे, कहीं की स्त्री का स्तन काट दिया, हाथ काट दिया। अब ये वर्णन में तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब सामने अपनी सगी बहन का, सगी पत्नी का, माता का खून बह रहा हो या कोई अंग भंग हो, तो दृश्य देखकर कैसा होगा। तो उसमें से कई लोग मुसलमान बन गए। तो 10,000 लोग आतंक से, मुस्लिम आतंकवाद से आतंकित होकर मुसलमान बन गए। तो ऐसा 6 महीने तक खुली छूट, और अंग्रेजी सरकार भी नहीं गई जानबूझ के, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। तो ब्रिटिश शासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 6 महीने तक निरंतर हत्याएं होती रहीं। 6 महीने, 180 दिन सुबह से शुरू कर देते थे और देर रात तक हत्याओं का क्रम चलता रहा। खलीफत के पक्षधर पापी मुसलमानों ने 180 दिन तक दिन रात अपने ही साथी, जिनका वो खाना खाते थे, जिनसे गले लगते थे, ऐसे हिंदुओं की हत्याएं की। 180 दिन तक दिन रात हत्याएं की, कुछ को मुसलमान बनाया और क्रूरता की, पैशाचिकता की, नीचता की, घरों में आग लगाई। ऐसा 6 महीने हुआ। कहीं कहीं अंग्रेज कलेक्टर कुछ कड़ाई भी करते थे, लेकिन उस इलाके में पता नहीं क्यों ठीक से नहीं कर पाए। और इसमें जो सबसे बुरी बात है कि बाद में जब कहा गया गांधी जी से कि इनकी निंदा करो, तो चूंकि उसमें हसरत मोहानी और शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना आजाद थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। शौकत अली भी कभी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, मोहम्मद अली भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। तो इस तरह कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत से मुसलमान रहे थे। गांधी जी ने कहा हम इनकी निंदा नहीं करेंगे, तो कह दिया नहीं, वो सब हमारे भाई हैं, मोपला हमारे भाई हैं, और उन्होंने कोई हिंदुओं से नफरत में थोड़ी किया। वो तो सोचे ये हमारे मजहब का काम है, मजहबी फर्ज है। तो उस मजहब पे जब लगा कि खलीफा की गद्दी चली गई है, तो मजहब में, उन्माद में गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, भाई है, भाई का दिमाग बहक गया, माफ कर दो। ये आजकल भी चलता है। वो बहुत से लोग जाते थे ना पाकिस्तान में मोमबत्तियां जलाने, भाई हैं, है ना। तो दिल्ली में भी बहुत से लोग हैं, सब भाई हैं हमारे, है? तो इनको तरह तरह की मजहबी सुविधाएं देंगे, मदरसे खोलेंगे, शिक्षा देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो भाई हैं और भाइयों ने मार डाला, कोई बात नहीं, शरीर तो नश्वर है और हम तो पुनर्जन्म मानते हैं हिंदू में। दुनिया भर का पाखंड और निष्ठापूर्ण बातें कहकर गांधी जी ने मोपलाओं का साथ दिया, जो अपने आप में अक्षम्य पाप है। गांधी जी का ये अकेला पाप ही बहुत था। उनको क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अनुसार भी मृत्युदंड दिया जा सकता था। खैर, तो बहुत बड़ा पाप किया गांधी जी ने, और मुसलमानों ने कृतज्ञता, नीचता, पशुता, बर्बरता की पराकाष्ठा कर दी। मानव जाति को कलंकित करने वाला अत्यंत घृणित दुष्कर्म किया। यही नहीं, ये भी नहीं कि बाद में पछताए हों, गांधी जी ने उनको पछताने का मौका भी नहीं दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा दोष ये है कि जब वहां शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने शुरू किया और लगभग 2000 हिंदुओं को, 10,000 जो मुसलमान बने थे उनमें से 2000 को शुद्धि के द्वारा वापस हिंदू बना लिया, तो एक मुसलमान ने स्वामी शुद्धानंद की आश्रम में घुसकर धोखे से हत्या कर दी। यानी अपने भाइयों को आपने अत्याचार किया, तो आर्य समाज ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं छेड़ा कभी भी कि हम इन मुसलमानों को जो इतना अत्याचार करते हैं, हमको मारते हैं, हम मारेंगे। कायदे से तो हिंदू लोग ऐसा आंदोलन छेड़ने के अधिकारी हैं कि भाई आप हमें मारेंगे तो हम संगठित रूप से आपको मारेंगे। आतताई का वध हमारे शास्त्र में लिखा है। तो जो हमारी बस्तियां जलाए और बलात्कार व्यभिचार करे, हमारी बहन बेटियों से दुराचरण करे, अरे एक स्त्री के अपमान से तो यहाँ महाभारत हो गया, भागो। और सीता जी, जगदम्बा सीता के अपहरण से सारी लंका नष्ट कर दी गई, और यहाँ हजारों स्त्रियों का बलात्कार, व्यभिचार, क्रूरता, पैशाचिकता, अत्यंत घिनौने दृश्य होते हैं। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के ऐसे संगठन बनने चाहिए जो ये कहें कि जो ऐसा करेगा उसके पूरे समूह को हम आग लगा देंगे, मार डालेंगे। स्वाभाविक बात है, लेकिन ये नहीं हुआ। आर्य समाज ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। आर्य समाज ने दंगा करने वाले, पैशाचिक पाप कर्म करने वाले मुसलमानों की हत्या की कभी कोई योजना नहीं चलाई।
हिंदुओं के और किसी संगठन ने भी नहीं चलाई। आर्य समाज ने केवल ये कहा कि भाई जिनको आपने डरा के मुसलमान बनाया है, हम उनको वापस ले आते हैं। अगर वो उनके मन में है कि हमको डरा के किया है, हम अब क्या करें, अपने धर्म से नष्ट हुए, तो रोते हैं, तड़पते हैं धर्म के लिए, तो उनको वापस ले लिया। इतना करुणापूरित उदार पुण्य कर्म स्वामी शुद्धानंद जी, परम पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी ने किया। ये वही स्वामी शुद्धानंद है जिनको मौका लगने पर चतुर राजनीतिक गांधी जी ने क्या कहा था, ईसाइयों से कहा था कि जितने महान जीसस हैं, जितने महान ईसा मसीह हैं, उतने ही महान स्वामी शुद्धानंद है। ये गांधी जी का लिखित वाक्य है, मेरे द्वारा संपादित जो पुस्तकें हैं उसमें भी है, संपूर्ण गांधी वांग्मय में भी है, गांधी जी और ईसाइयत नाम की जो पुस्तक है जिसमें मैंने गांधी जी का ही हवाला दिया उसमें भी है कि स्वामी शुद्धानंद ईसा मसीह के ही समान महान शिक्षक हैं। और उन्हीं स्वामी शुद्धानंद की इनके दूसरे भाइयों ने गांधी जी के हत्या कर दी। हत्या कर दी तो स्वामी शुद्धानंद जी की हत्या पर दुख तो बहुत दिखाया, लेकिन निंदा नहीं की हत्यारे की गांधी जी ने। कभी भी गांधी जी ने मुस्लिम आतंकवादियों की और मुस्लिम हत्यारों की, बलात्कारियों की, व्यभिचारियों की, बर्बरों की, पिशाचों की, क्रूर कर्मों की निंदा नहीं की। तो मोपला जो है वो 6 महीने तक मलाबार क्षेत्र में, मोपला क्षेत्र में खुलेआम हत्या, बलात्कार, क्रूरता, घरों में आग लगाना, जबरन मुसलमान बनाना, दूसरे का धन छीनना, धर्म छीनना, अस्मिता छीनना, इज्जत छीनना, जिंदगी छीनना, ये सब पाप कर्म चलते रहे। बाद में थोड़ा सा मलहम लगाने का काम परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, तो उनको भी इन पापियों ने, इन अपराधियों ने, इन अस्थाइयों ने, इन दुष्टों ने, इन पिशाचों ने, इन क्रूर कर्मों ने, इन मनुष्यता के नाम पर कलंक अधमों ने उनकी हत्या कर दी। और गांधी जी ने न तो मोपलाओं की निंदा की, न ही स्वामी शुद्धानंद जी के हत्यारे पापी की निंदा की। ये चीजें अक्षम्य अपराध हैं। तो वीर सावरकर ने, हम उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने मोपला उपन्यास लिखकर और बाद में भी अपने पूरे जीवन में भी इस स्मृति को जीवित रखा। और उन्होंने भी खैर ये अभियान तो नहीं चलाया कि इलाके के इलाके मुसलमानों के उजाड़ दो और जबरन हिंदू बना लो और मार डालो। अब लोग वीर सावरकर पे अभियोग लगाते, अरे वीर सावरकर अगर वही होते जो तुम कहते हो तो ये अभियान चला देते कि मारो मुसलमानों को, मलाबार क्षेत्र के सब मुसलमानों को जबरन हिंदू बना लो, हत्याएं कर दो। किसी हिंदू ने नहीं चलाया। चलाना शास्त्र सम्मत है लेकिन नहीं चलाया आज तक। तो उनको भी, उनकी भी निंदा होती है। इतना मन चढ़ा हुआ है, इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, बहुत ही दुख का दिन है। और आज हम मोपला क्षेत्र के उन 1 लाख जो हमारे भाई मारे गए हैं, जिन बहनों से, माताओं से पैशाचिक कर्म किए गए हैं, उनकी स्मृति में बहुत ही दुख से डूबे हुए हैं, दुख से दुखमग्न हैं और वीर सावरकर को प्रणाम करते हैं और इस विषय में गांधी जी को धिक्कारते हैं। और खलीफत आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित छलपूर्ण आंदोलन था। खलीफत को खिलाफत कहना वंचना है, ठगी है, छल है। खलीफत आंदोलन चलाना गांधी जी का बहुत बड़ा दोष था, अक्षम्य अपराध था। और उसके बाद जो मोपलाओं ने किया वो तो उनको मनुष्य नहीं रहने देता। वो हर तरह से ऐसे मुसलमान जो अपने ही सगे कल तक साथ देने वाले हिंदुओं के साथ भी अचानक तेवर बदलकर, नजर बदलकर क्रूरता करें, वे अतताई हैं, पापी हैं, सब प्रकार से दंड के योग्य हैं। और जो उनका साथ दे, गांधी जी जैसे लोग जो आजकल बहुत से भारत में हो गए हैं, ऐसे अवसर पर ऐसे पाप का, ऐसे अतताई दुष्कर्म का साथ देने वाला भी दंड के योग्य है। लेकिन अभी तो हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ तो ना तो हम शासन में हैं, न भारत में कोई हिंदू शासन है और ना ही हिंदू शासन निकट भविष्य में अभी आता दिखता। बहुत समय लगेगा अगर आएगा भी तो अभी तो हम केवल ये कर सकते हैं कि इस बर्बर, पाशविक, घृणित, पैशाचिक दुष्कर्म की जो मलाबार के मोपला क्षेत्र में हुआ, बहुत ही
निंदा करते हैं, उसको धिक्कार करते हैं। उनका साथ देने वाले उन सब लोगों को, वो गांधी हो या कोई, उनकी निंदा करते हैं। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने 1971 ईस्वी में सारे मोपलाओं को स्वाधीनता सेनानी घोषित कर दिया। जो लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे, जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की थी, हिंदुओं को मारा था, बलात्कार व्यभिचार किया था, क्रूरता की थी, घर जलाए थे, उन सबके परिवारों को स्वाधीनता संग्राम की पेंशन मिलती है। 1971 से केरल की सरकार देती है। तो उनको कह दिया ये तो स्वाधीनता संग्राम था। और कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट क्या कहें उन्हें, ये कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, भारत में सारे ही कम्युनिस्ट झूठ और समाजद्रोह, धर्मद्रोह इतने ही जानते थे। उन्होंने तमाम उसे कह दिया रिबेलियन है, किसान विद्रोह है। अरे भाई, ऐसा कोई किसान विद्रोह होता है जो अपने सगे भाई की हत्या करे, अपने पड़ोसी की हत्या करे, कल को अपना साथ देने वालों की हत्या करे, जिनको वो बाकी समय कल को उनके यहाँ घर में खीर खा रहा था, पकवान खा रहा था, उनकी हत्या करे? ऐसा कौन सा, ऐसा तो कोई किसान विद्रोह नहीं होता, लेकिन इन्होंने उसको किसान विद्रोह कह दिया। तो ये सब जानना चाहिए। और जो लोग उस भयंकर पैशाचिक दुष्कर्म को किसान विद्रोह कहते हैं, वो अपराधी हैं, दंडनीय हैं। केरल की सरकार को भी हम धिक्कार करते हैं, जिसने उसको किसान आंदोलन कह के उनको स्वाधीनता सेनानी कह दिया। और वीर सावरकर को प्रणाम, स्वामी शुद्धानंद को प्रणाम, ऐसे श्रेष्ठ कामों के लिए आर्य समाज को भी प्रणाम, और हिंदू चेतना को प्रणाम, समस्त सनातन धर्मी चेतना को प्रणाम, जो कम से कम इस स्मृति को सुरक्षित रखे हुए है। और हमें इसको सदा स्मरण रखना चाहिए। नमस्कार। जी गुरुजी, आपने अंत में जो एक अंतिम पंक्ति कही है कि हमें इसे सदैव स्मरण करना चाहिए, ये पंक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम इसे स्मरण नहीं रखेंगे कि उन दिनों क्या हुआ था, और बस यही गीत गाते रहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तानी तो वही होता है जो अपने इतिहास से प्राणवायु प्राप्त करता है और उसके अनुसार वर्तमान में अपना कर्म करता है और भविष्य बनाता है। यानी कि कल, आज और कल तीनों की बात करता है, वर्तमान में चलता है। ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी कि अरे जो हो गया उसको लहने दीजिए, अब क्या कब्र खोद करके निकालेंगे और उसके बाद में उसे फांसी देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसलिए स्मरण रखना ये बहुत जरूरी है। और हमारे चैनल्स इसी काम के लिए बने हैं और इसी काम के लिए इतनी मेहनत करके गुरुजी जैसे लोग लगातार आते हैं और अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। अन्यथा वो भी एक सन्यासी के तरीके से वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में शांति के साथ में, चौबारे पर कहीं बुजुर्गों के साथ में ताश के पत्ते भी खेल सकते थे, यहाँ पर आराम से टीवी चैनल्स पर डिबेट्स भी देख सकते थे और मौज के साथ में सुबह एलोवेरा जूस और करेले का जूस पीते हुए धीरे धीरे अपनी स्वास्थ्य का देखभाल कर सकते थे। लेकिन इतनी मेहनत करने की वजह केवल यही है कि स्मरण कराना है। और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है उनमें गुरुजी भी एक है और लगातार वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप इस स्मरण को अधिकाधिक लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे ऐसे लोगों का सहयोग समर्थन करें, यह आपका काम है। यह आपको देखना है कि आप उसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत आभार। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।